जैसी चर्चा बाहर आ गई तो शायद 27,000 विद्यालय बच जाए। हमें विश्वास तो नहीं है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बचेंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, इनके अंदर की पोल को ले आकर के मार्केट में कर दिया, इसलिए शायद वो बच जाए। चूंकि इनका जो नियत है कुछ चंद्र पूंजीपतियों को, अब आप सोचिए कि आज पूरी समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर खासतौर से उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी को खत्म करके जिस तरह से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ भी कहते हैं कि हम संविधान का देश चाहते हैं, लेकिन संविधान जो भी अधिकार है, हमें जो आरक्षण मिला, जो सम्मान मिला, जो रास्ता मिला, उसको समय समय पर ये भी नहीं कहना चाहते कि हम आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन नौकरी सरकारी खत्म करके ना आरक्षण भी नहीं देना चाहते। जहां हमारे लड़कों को मजबूरी में इनको नौकरी देना पड़ता है, वहां पर इन्होंने आजकल एक नया शब्द निकाल दिया, नॉट फॉर सुटेबल। कोई बच्चा सुटेबल मिला ही नहीं। इन्होंने ही अदालत में कहा कि हमने 51,000 पद हमारे पास है। इन्होंने ही अदालत में कहा कि 27,000 पद हमारे पास है। लेकिन अगर आपके पास पद है तो आप भर्ती क्यों नहीं करते भाई? आपको भर्ती करना चाहिए। लेकिन चूंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से भाग रहे हैं। ये तो बड़ी मजबूरी में सदन चलाते हैं। अगर इनका बस चले, अगर इनको अनुपूरक बजट न लाना हो, अपने पूंजीपतियों को लाभ न पहुंचाना हो, इनको विधेयक को अपने ढंग से न क्रियान्वित करना हो, तो मैं समझता हूं ये सदन भी ना बुलाएंगे और प्रश्न का तो सवाल ही नहीं होगा। विरागी, हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। और अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह हैं, वो भी अभी आ रहे हैं। क्योंकि मामला मैं ये 25 अक्टूबर 2021 से उठा रहा हूं और मैंने नवंबर के महीने में इन सभी नेताओं की अखिलेश जी से मुलाकात कराई। चुनाव में परिणाम बदले, जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी, अलग बात है। उसके बाद ये प्रोग्राम में 9 बजे निरंतर करता हूं। अभी मेरे 7 बजे के लाइव प्रोग्राम में आपके सांसद वीरेंद्र सिंह जी थे। उनसे मैंने वादा किया है कि कल लोकसभा में आप ये सवाल उठाएंगे कि प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे 2018 में कि मैं शिक्षा मित्रों को नियमित करूंगा, तो आप कल सवाल करिए, वो वादा करके गए हैं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति रही लोकसभा में कि बीजेपी के यानी एनडीए सरकार के 269 सदस्य वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट किए, यानी सरकार बहुमत खो चुकी है। क्यों खो चुकी मुझे नहीं मालूम, जनता को सवाल करना चाहिए, कहां गए वो सांसद, जबकि बीजेपी जारी थी। सही बात तो ये है। तो जो आपने आज सवाल उठाया है उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि शिक्षा मित्रों की, लेकिन मैंने 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक जी, अनिल जी और संदीप जी, सुन लीजिए, ये बात सदन में जरूर रखें। 12,000 लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आंकड़े नहीं है पक्के हमारे पास, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से 12,000 लोगों की जान चली गई 2017 के बाद। कहां जाएंगे वो परिवार? मैंने विधानसभा में स्पष्ट कहा कि बनारस में देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा मित्रों से सहयोग लेने के लिए, उन्होंने शिक्षा मित्रों के सवाल को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो आप सोचिए कि जब ये सरकार देश के प्रधानमंत्री के वादे पर काम नहीं करना चाहती, 100%, खैर ये सरकार तो जुमलों की सरकार है, इन्होंने 15 लाख कहा, गायब हो गया 2 करोड़। अब आप सोचिए, देश उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भाषण मंच पे करते हैं, जो भाषण वही सदन में करते हैं। आप सोचिए कि लगातार 2017 से आज 2024 हो गया, ये लगातार 54 एसडीएम की बात करेंगे, कभी 48 एसडीएम की बात करेंगे, लेकिन आज तक वो लिस्ट है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि आप जो बात कह रहे हो उसको टेबल कर दो, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी लिस्ट जारी नहीं किया। कारण क्या है कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आज ये कुछ बोलेंगे, कल सवेरे कहीं का और सर्वे करा देंगे, कहीं कोई समाज को जो है प्रदेश को सांप्रदायिक दंगे में डाल देंगे कि आदमी उससे निकल ना सके। और चूंकि मुझे ये बात कहने में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पुनः इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, और गुलाम बनाने के लिए अशिक्षा और गरीबी दोनों उनकी आवश्यकता है। आज उन्होंने, बताइए, एक तरफ आजादी के 75 सालों में जब संविधान पे चर्चा हो रही हो, देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, वहीं पर 5 किलो राशन पर सरकार बनाने की बात कही जा रही हो, तो आप सोचे इससे ज्यादा हास्यास्पद बात पूरे देश में कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है।
मुझे वो दिन याद है जब 2022 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि मेरा नमक का कर्ज दे देना। बाद में उन्होंने इसके लिए क्षमा याचना की और माफी मांगी थी, मुझे वो याद है। मैं शिवकुमार शुक्ला जी के पास आऊंगा। शुक्ला जी, आज अनिल प्रधान जी ने, संदीप पटेल जी ने बड़े वाजिब सवाल सदन में उठाए हैं, बहुत सख्ती से। साथ में पंकज मलिक जो चरथावल से विधायक हैं, संदीप जी मेजा प्रयागराज से हैं और अनिल प्रधान चित्रकूट जनपद की विधानसभा से विधायक। बहुत ताकत से सवाल किया है और अब तक बेसिक शिक्षा मंत्री ने इन्हें जवाब नहीं दिया है। जो शिक्षा मित्र घबरा रहे हैं, जवाब नहीं मिला है। और संदीप पटेल जी ने फिर शाम को फिर दोबारा सवाल किया है कि मुझे जवाब दीजिए। पूरा भी उन्होंने उठाया। मैंने सिर्फ एक चीज कहा कि आप केवल इतना कहें कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो बैठ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी शुक्ला जी। माननीय मिश्रा जी प्रणाम। माननीय विधायक गणों को सादर अभिवादन और प्रणाम। जी नमस्कार। आपने हमारी बात को मजबूती से सदन में रखा, इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया हमारी पिछले 2 वर्ष से चल रही है और निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष के क्रम में हमारी मुलाकात प्रदेश के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से हुई, पक्ष विपक्ष के लोगों से हुई। एक मुहिम हमारा चला कि शिक्षा मित्र जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वार, उसमें मैं आपके दरवाजे पे भी गया, बीजेपी के लोगों के पास गया। जितने भी जो मेरे काम थे हमने पूरी निष्ठा के साथ किया अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ। और जब हमारा अभी आंदोलन हुआ, चाहे वो 12 जनवरी रहा हो, चाहे वो हमारा 18 अक्टूबर 2023 रहा हो, उसके बाद जो आश्वासन थे उसके हिसाब से हम लोग लगातार चलते रहे। अभी हमारा जो 5 सितंबर को कार्यक्रम हुआ, मिश्रा जी बखूबी जानते हैं माननीय विधायक जी, उसके बाद हमको ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से खैर मुलाकात होगी, बात होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इधर हमको 18 के बाद पहली बार मिले और उन्होंने अपनी बात कहा कि उपचुनाव के बाद हम आप लोगों के बारे में कुछ करेंगे। उससे पहले माननीय मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, मानदेय बढ़ोतरी और तमाम हमारी जो मूल विद्यालय वापसी, महिलाओं के लिए सब तमाम प्रक्रिया जो हमारा मांग पत्र था उस पर चर्चा परिचर्चा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभी लोगों ने कहा था कि उपचुनाव के बाद निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के संबंध में, अनुदेशकों के संबंध में हम आदेश करेंगे और बेहतर अच्छा करेंगे। तो मैं उसी उम्मीद के साथ संघर्ष कर रहा हूं और उम्मीद रखता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा करें। माननीय विधायक जी ने भी पूछा है, इसका जवाब अच्छा आवे, शिक्षा मित्रों के लिए बेहतर हो, ये मेरा भी प्रयास है, आपका भी प्रयास है। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी के सवाल के सापेक्ष मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि अब बहुत समय हो गया, चूंकि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। अब हम लोगों के समस्या का समाधान होना चाहिए, हर स्तर पे होना चाहिए। चूंकि ये